भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है और भगवान बनने की कला को आत्मसात करना और भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लेके आना है। उस पर बात चल रही है मंगलाचरण की। तीर्थंकर बनना है तो माता पिता के वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मोक्ष पशु की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो जिनवाणी की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है तो मंदिर की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य, तीर्थंकर बनना है स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। और स्व पर बात चल रही थी और स्व पर बात चलते हुए 4 बिंदु हैं। आत्मनिरीक्षण, जो चाहते हो, जो पाना है वो सोचो और जो सोचा है उस पर कार्य करो। और चौथा, जिम्मेदारी लो, जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, मैंने किया है। और उस पर कल आप लोगों से मैंने कहा था ईमानदारी से 6 प्रश्न बहुत काम के मैंने आप लोगों के बीच में कल रखे थे, बड़े मार्मिक वो प्रश्न थे। एक बार फिर से उन 6 प्रश्नों को बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, क्या मैंने सही कार्य किया है? दूसरा प्रश्न, क्या मैंने अपने कार्य को सही गति से किया है? तीसरा प्रश्न, क्या मेरे कार्य में गुणवत्ता या उच्च स्तरीय जितना चाहिए था उतना है या उससे और अच्छा करना होगा? चौथा प्रश्न, मैं अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में कहाँ हूँ, किस स्थान पर हूँ? पांचवा प्रश्न, मैंने कौन से ऐसे कार्य जिन्हें मुझे तुरंत और पहले करना चाहिए? और छठवां प्रश्न, मेरे कार्यों पर मुझे भविष्य में शर्मिंदगी होगी या गर्व होगा? शर्मिंदगी महसूस करूंगा या अपने उन कार्य पर अपने आप को मैं गौरवान्वित करूंगा, मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। 6 प्रश्न बड़े ही मार्मिक थे। इन 6 प्रश्नों के विषय में आपके बीच में मैंने कल बहुत अच्छा आप लोगों को संबोधन दिया था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ लोग तो लिख रहे हैं और कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को लगा कि वो होगा, अब क्या पता हो भी पाएगा कि नहीं। वो जो अपना वाला सोच रखा है अब मैं ख़त्म, या ऐसे ही होगा अगर हम नहीं कर पाए, क्योंकि चिंतन चलता है, कलम रुकती नहीं है और कलम रुकती नहीं है तो लिखता चला जाता हूँ। सुबह भी कुछ चिंतन यहाँ हो जाता है, दोपहर में भी हो जाता है, तो वो बात खत्म ही नहीं हो रही। मैं सोचा था यहीं खत्म कर दूंगा इसको, तीर्थंकर बनने की इस प्रक्रिया को, लेकिन नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं लग पा रहा कि मैं यहाँ खत्म कर पाऊँ। अगर आपका पुण्य हुआ तो या तो यहीं पर इसका अपन देख लेंगे, आधे में ही ले लेंगे, और नहीं तो फिर कुछ ना कुछ इसका विचार अपन करेंगे। आप लोग क्योंकि मेहनत कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग लिख भी रहे हैं, तो उनकी मेहनत ऐसे ही नहीं जाएगी। वो लगे हैं कि हम भी, अब हालांकि ये मेहनत इसलिए करा रहा हूँ मैं आप लोगों से कि आप ध्यान से सुने, और जो काम की बात मैं तो यहाँ से वहाँ से चिंतन करके कहीं जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से इकट्ठा करके आपको दे रहा हूँ, तो वो सार आपको दे रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आपके जीवन में काम आए। आप लिखेंगे तब तो कहीं वो आपके जीवन में वो निश्चित रूप से काम आएगा। ये चौथा जो सिद्धांत, चौथी बात, जो चौथा कर्तव्य, जो चौथी जिम्मेदारी आपके बीच में दी थी, वो क्या दी थी? चौथी जिम्मेदारी क्या थी? अपनी द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लो कि हाँ गलत हुआ है तो मेरे माध्यम से। इसका अगर सार दूं तो इस पूरे चौथे बिंदु का सार मैं आपको देता हूं। सबसे पहली बात, अगर ये बिंदु हमें क्या सिखाता है, ये एकदम प्रैक्टिकली बिंदु है। ये हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले हमें सिखा रहा है असफलताओं को भाग्य पर डालने की अनुमति नहीं देता है। पहला बिंदु ये सिखा रहा है। सार, इसका सार क्या बोल रहा है? असफलताओं को भाग्य पर डालने की अनुमति नहीं देता। अगर आप असफल हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भाग्य पर मत डालो कि मेरा पाप कर्म का ही उदय है, मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने तो बहुत प्रयास किया लेकिन कर नहीं पाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भाग्य को मत कोसो। ये निश्चित मान के चलना आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई ना कोई कमी तो होगी ही होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पुण्य कुछ नहीं होता है, पुण्य बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थ भी अपने आप में कुछ ना कुछ महत्व रखता है। इसलिए ये जो चौथा सिद्धांत है, चौथी बात है, ये असफलताओं को भाग्य पर डालने की अनुमति नहीं देता है। ये मान के चलना, हम अगर असफल हो जाएं तो अपने भाग्य पर ना डालें। हम भाग्य पर डालने के कारण अपने आप को बुज़दिल बना लेते हैं, अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं, अपने आप को हम कैसा निराशावादी बना लेते हैं, हम अपने आप को हतोत्साहित कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ये कतई नहीं करना हमें।
भाग्य पर नहीं डालना है। भाग्य बनाया किसने? मैंने। भाग्य बनाने वाला कोई भगवान थोड़ी है। भाग्य बनाया किसने? भाग्य मैंने बनाया है। जब मैंने भाग्य बनाया है तो मैं ही भाग्य का विधाता हूँ, मेरे भाग्य का ईश्वर मैं हूँ, मेरे भाग्य को बनाने वाला मैं हूँ। जब मैं भाग्य बना सकता हूँ तो जब मैंने खराब बनाया है तो अच्छे बनाने की ताकत भी मेरे अंदर ही है। आपका ईश्वर और कोई नहीं है, आपका भगवान और कोई नहीं है, आपका भाग्य बनाने वाला और कोई नहीं है। आप स्वयं आपके भाग्य के रचयिता हैं, आप स्वयं आपके भाग्य को बनाने वाले हैं। तो आप क्यों भाग्य पर ढोल रहे हैं कि मेरा भाग्य ही खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी सोच खराब है, आपका चिंतन खराब है, आपकी धारणा खराब है, आपकी मानसिकता खराब है। ये ध्यान रखना, भाग्य खराब नहीं है, भाग्य तो अच्छा बनाने की ताकत आपके अंदर है। कभी भी किसी भी काम में आपको असफलता मिले, आप मान लीजिए उस काम में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है और मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर इस शब्द को अपने जीवन से निकाल दें, इस बात को अपने जीवन से बिल्कुल दरकिनार कर दें। किस बात को? किस बात को? बस भाग्य पर नहीं डालना है मुझे, भाग्य को किसी भी तरीके से मुझे बुलझोड़ नहीं देना है। हम बहुत जल्दी भाग्य पर डालकर एक तरफ हो जाते हैं और अपना रास्ता साफ कर लेते हो और अपने आप को कह लेते हैं मेरी कोई गलती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये बात हमें अपने दिमाग में रखना है और भाग्य पर अपनी चीज को। दूसरी बात, विफलताओं को, असफलताओं को परिस्थितियों पर डालने की अनुमति नहीं देता। ये विफलताएं हुई है, कुछ ना कुछ असफलताएं, परिस्थिति पर आप मत डालो। लाइट नहीं थी इसलिए नहीं हो पाया, क्या करें हम? मान लीजिए और भी हुआ कोई, मान लीजिए आप एग्जाम में नहीं हो पाए, हम क्या करें? बीमार हो गए थे, ये परिस्थिति हो गई। बहुत ठंड थी, ये परिस्थिति हो गई। बहुत गर्मी थी, ये जो आपने परिस्थिति पर डालने की अनुमति ये नहीं दी। आप परिस्थिति, आप सब चीज को लेके चलो ना, आप पूरी बात मान के चलो ना, तब तो कोई होगा। परिस्थिति भी क्यों डाल रहे हो आप? परिस्थिति पर डाल रहे हो मतलब आपकी मनस्थिति अभी अच्छी नहीं है, आपकी मनस्थिति को आप सुधारो। आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको परिस्थिति पे डालने का कोई अधिकार नहीं कि इस परिस्थिति को हो गया, इस वजह से हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मान के चलना, क्योंकि एक सैनिक जो होता है, एक योद्धा जो होता है, जब वो लड़ने जाता है तो पूरी तरीके से वो तैयार रहता है। कहाँ से किस ओर से बम बजाए, किस ओर से गोली हो जाए, किस ओर से बरसात हो जाए, वो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखकर ही वो रण मैदान में कूदता है, वहाँ लड़ने के लिए कूदता है। बस आपको भी उसी प्रकार से कूदना चाहिए। अगर विफलता हो रही है, परिस्थिति पर दोष मत दो। कोई भी बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो परिस्थिति पर दोष देता है। वो यही कहता है, क्या कहता है? मैं क्या करूं, पेपर ही कठिन था। अरे भैया, दुनिया में और भी बच्चे भी तो पास में, मैं क्या करूं? बहुत जल्दी वो कह देता है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसा और ऐसा एकदम हतोत्साहित सा हो गया। अरे जब पढ़ा होता, अंदर से आत्मविश्वास होता तो सब कुछ होता। मैंने तो जो साल भर पढ़ता है ना, वो डरता नहीं है, ध्यान रखना। जो साल भर मेहनत करता है वो उस समय फेल नहीं होगा। वो तो कुल मिलाकर आप खुद में कुछ ना कुछ कमी है, तभी आपकी स्थिति और परिस्थिति बिगड़ी है। नहीं तो आपकी स्थिति और परिस्थिति 3 काल में नहीं बिगड़ने वाली, निश्चित मान के चलना आप। तो इसलिए अगर आप जीवन में कभी विफल हो भी जाएं तो विफलता को परिस्थिति पे ढोलना मत, क्योंकि आप ये मान के चलना, ये जितनी चीजें बता रहा हूं आपको बुज़दिल बना देगी। पहली चीज भाग्य पर डाल दिया आपने, दूसरी परिस्थिति पर डाल दिया आपने। बिल्कुल परिस्थिति पर मत डालिए आप, मेरी पत्नी ऐसी है, क्या कोई परिस्थिति ऐसी, बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें जो आप गलत कर रहे हो, आप अपने आप को नीचे उतार रहे हो। आप ऊंचा उठाना है तो परिस्थिति पर आपको किसी भी चीज को नहीं डालना चाहिए। आपकी इस मनस्थिति को आपको बदलना चाहिए और परिस्थिति से बाहर होकर वास्तविकता में आपको समझना चाहिए कि वास्तविकता में क्या है। वास्तविकता में समझने के लिए मैं भी 3 चीजें आपको और रखूंगा कि वास्तविकता में समझना है, समस्या से हल कैसे निकलेगा उसका तरीका जरूर बताऊंगा। पर पहले इन चीज को समझ लो। पहली बात, भाग्य पर मत डालना। दूसरी बात, परिस्थिति पर मत डालना। आपको स्वीकार नहीं, ये चौथा सिद्धांत, परिस्थिति पर डालने का अधिकार, अनुमति 3 काल में भी नहीं देता है। तीसरी बात, अपनी वर्तमान स्थिति अर्थात जो भी हैं आप, उसमें आप अपने जन्म, अपने परिवार की स्थिति या और लालन पोषण पर दोष मत डालना। आप बहुत जल्दी कह देते हो क्या करूँ,
मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, वहाँ संस्कार मुझे नहीं मिले, वहाँ मुझे पढ़ाया नहीं गया, वहाँ मुझे आगे बढ़ाया नहीं गया। गलत, ये बिल्कुल गलत। आप लालन पोषण पर दोष देते हैं कि मुझे इस प्रकार से लालन पोषण ही नहीं किया, ऐसे इस प्रकार से रखा ही नहीं गया, तो मैं किस प्रकार से ये सब चीज़ें करता, मैं नहीं कर पाया। ये सब वर्तमान आप परिस्थिति पर डाल देते हैं। मुझे अच्छे विद्यालय में पढ़ाया नहीं गया। अरे मुझे विद्यालय से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई दिमाग से होती है, पढ़ाई अंदर से होती है। और आपने दोषारोपण विद्यालय पर दे दिया। किस विद्यालय, वो विद्यालय में पढ़ा था तो उस विद्यालय में, अरे पहले भी तो हिंदी के विद्यालय होते थे, छोटे छोटे विद्यालयों में, गांव के विद्यालयों में लोग पढ़े हैं और पढ़ के आगे बढ़े हैं। लेकिन आपने डाल दिया कि मुझे अच्छे विद्यालय में पढ़ाया नहीं गया, गवर्नमेंट आदि स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, इसलिए मैं आज आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी ठीक नहीं है। आप अपने उस परिवार के दोष दे लेते हो कि मेरे परिवार में ऐसा माहौल ही नहीं है कि वहाँ बैठ के मैं पढ़ पाऊँ। माहौल से पढ़ाई नहीं होती है, ये भी बात गलत है कि हमारे यहाँ दिन भर ये वो चलता रहता है। जिसको पढ़ना हो पीयूष भाई, माहौल से कोई मतलब नहीं होता है। माहौल मेरे हाथ में है बनाना, माहौल मेरे हाथ में बिगाड़ना। मेरा खुद का ही माहौल अच्छा नहीं तो मैं क्या परिवार का माहौल अच्छा और बिगाड़ूंगा। ये सब आप ढोल रहे हो, ढोलने की आदत है आपकी। आप सब जगह रहकर भी आप पढ़ने की अगर अंदर से इच्छा हो, कार्य करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हो। माहौल को दोष मत दो, विद्यालय को दोष मत दो, अपने सिस्टम को दोष मत दो। आप सिस्टम को दोष दे रहे हो, आप जो दोषारोपण करके अपने आप को और कमजोर बनाते चले जा रहे हो। होता ही ऐसा है, किसी से कुछ पूछो तो यही बोलता है क्या करें, हमारे को ऐसा कुछ मिला ही नहीं तो हम क्या आगे बढ़ पाते, ऐसा बताने वाला ही नहीं मिला, ऐसा सिखाने वाला ही नहीं मिला। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आचार्य भगवान को कोई सिखाने वाला और बताने वाला था क्या है? कोई मार्गदर्शन देने वाला था ना? उन्होंने अपने ही बल पर आज कहाँ से कहाँ पहुँचे, आज पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरे संसार को बदल दिया। कौन से संस्कार उनको मिले थे वहाँ पर? कौन सा उनको ऐसा बताया गया था कि साधुत्व जीवन जीना और साधु बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप परिवार पर दोष मत दो, आप अपने जन्म पर दोष मत दो, आप लालन पोषण पर दोष मत दो, अपनी उस वास्तविक परिस्थिति पर दोष देना ये नहीं सिखाता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये भी अपने आप को छल रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप परिवार को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं ये कहकर कि परिवार की कमी है। नहीं, परिवार की नहीं, ये आपकी कमी है। आप माता पिता पर ढोल देते हो। अरे जिस माँ ने पोसा बड़ा किया उस माँ पे ढोल देते हो कि माँ ने मेरा ध्यान नहीं रखा। अब उस पिता जो आपके लिए सब कुछ कर रहे, हर तरीके से तैयार है, इतनी मेहनत करके, अरे कमाना, आप कमाना सीखो तो क्या होता है कमाना। उसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद आप पिता पे ढोल देते हैं कि ये चीज़ नहीं दी। अरे 4 चीज़ में से एक चीज़ नहीं दी तो उसके कारण आप कह रहे हो कि ये नहीं मिला इसलिए नहीं हो पाया। बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल आप अपने मन से निकाल देना। इसलिए अपनी इस वर्तमान परिस्थिति पर आप कभी भी जन्म पर, परिवार पर, लालन पोषण पर आपको दोष डालने की कोई अनुमति नहीं है। जैसा मिला है, जिस प्रकार का मिला है, उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करो, उसमें ढलने का प्रयास करो, उसमें अपने आप को उतारने का प्रयास करो, तब तो कोई आप व्यक्तित्व कहलाओगे। नहीं तो व्यक्तित्व आप नहीं कहला पाओगे, ध्यान रखना। उसी में आत्मसात करोगे तभी तो आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर आता चला जाएगा। नहीं तो बहाने तो बनाते रहोगे, दोषारोपण तो करते रहोगे, जिंदगी निकल जाएगी एक दूसरे के ऊपर ढोलते 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 ढोलते। और मैं क्या कह रहा हूँ, इस सब पर डालना, ये मैं अधिकतर अपने प्रवचनों को मैं सर्वांगीण बनाने का प्रयास करता हूँ कि सब अपने अपने हिसाब से सोचे। चाहे एक मोक्ष मार्गी है वो मोक्ष मार्ग के हिसाब से सोचे, एक स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के हिसाब से सोचे, एक गृहस्थ है वो अपने हिसाब से सोचे, एक व्यापारी है वो अपने हिसाब से सोचे, ताकि बिंदु कोई एक नहीं है। आचार्य श्री जी ने हाइको की टीका क्यों नहीं लिखी? बोले मैं अगर हाइको की टीका लिख दूंगा तो कुछ शब्दों से बन जाऊंगा, इसलिए मैंने हाइको की टीका ना मैंने लिखी और ना मैं किसी को परमिशन दे रहा हूँ कि इस हाइको की कोई टीका लिखना, मेरे सूत्र को बांधे नहीं। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो प्रवचन आपके लिए कर रहा हूँ तो मात्र ये मत मानना कि ये प्रवचन उन बच्चों के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हर छोटे से लेके बड़े सदस्य तक के लिए है ये प्रवचन। वो बस अपने साथ उसको मैच करते चले। वो एक बहू है तो बहू के लिए भी, एक सास है तो सास के लिए भी, उसमें मैच करते हुए उसको मैनेज करते चलेंगे तो निश्चित वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चौथी बात बोलिए कि अपनी वर्तमान परिस्थिति पर आपको देखना है और परिवार पर, जन्म पर, लालन पोषण पर आपको दोष नहीं डालना है। चौथी बात, यदि आपने
यदि आपने नए गुण ना सीखने की वजह कोई कोई अवसर खो दिया है तो उसमें बहानों की अनुमति नहीं। आपको अवसर मिला कुछ सीखने का, कुछ आगे बढ़ने का, अब अवसर तो मिला कुछ सीखने का, कुछ पाने का, और अगर आप नहीं सीख पाए, कुछ नहीं पा पाए, तो भी बहाने मत बनाना कि मैं इस वजह से नहीं सीख पाया, इस वजह से मैं अपने जीवन में उनको प्राप्त नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं। कुछ गुण मिल रहा है और कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, उस गुण और सीखने के लिए सब कुछ कर जाओ, पर कम से कम वो सीख लूँ, वो मैं जीवन में प्राप्त कर लूँ, वो होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब आप सीखते नहीं हो और कोई दूसरा जब आगे बढ़ जाता है तो आप कह देते हो मैं इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि ऐसा ऐसा कारण था, और जो कारण थे उन कारणों के तह तक जाओ तो पता चलता है वो कारण नहीं है, आपकी आलस है, आपका प्रमाद है, आपके स्वयं की अंदर से रुचि की कमी है। आपके अंदर रुचि होती तो कुछ नहीं होता है। आप चाहो तो सुबह उठकर आ सकते हो। अब मैं बताता हूं आपको कि देखो मेरी बात सुनो, तो ये सब बहाने हैं। तो अगर कुछ नया आपके जीवन में आपको सीखने को मिल रहा है, प्राप्त करने को मिल रहा है, तो अगर आपने वो अवसर खोया है तो उसमें बहाना मत बनाना। उसको बहाने पर डालकर आप ये मत करना कि इस वजह से हुआ, नहीं वजह से नहीं हुआ। आप स्वयं कहना मेरी गलती है, मैंने प्रयास नहीं किया, मेरी अंदर से रुचि की कमी थी, मैं चाहता तो कर लेता। जब आप इतना स्वीकार करना सीख लोगे तो आप निश्चित ये मान के चलना आगे कभी मौका मिलेगा तो छोड़ोगे नहीं। लेकिन आप स्वीकार ही नहीं करोगे और बहानेबाजी करते चलोगे तो कैसे होगा। तत्वार सूत्र में सीखना था लेकिन नहीं सीखे, सोते रहे, दोपहर में कहाँ पहुँचे हम, सोते रहे आप और नहीं आए आप, तो नहीं आए तो इसमें कौन सी आप लोगों की कमी थी। आप लोग नहीं आए, आप लोगों ने लाभ नहीं लिया, तो इसमें कमी किसकी है, आपकी कमी है और किसी की कमी नहीं है। मान लीजिए एलक जी भी पढ़ाते थे, अब आप पढ़ते तो भी वो अच्छा इतना बढ़िया ग्रंथ रहन सार पढ़ा रहे थे, लेकिन कमी है आपकी, आप लोग आए नहीं। अब लोग 2-3 कम आए तो उन्होंने वहाँ ऊपर लगाने कक्षा प्रारंभ कर दी। तो अब ये कमी किसकी, आपकी गलती है, आप नहीं आए, आपको नहीं मिला। आप ये मत जोर देना इस वजह से उस वजह से नहीं। तो ये आप मान के चलना, अगर कुछ नहीं सीख पाया तो उसमें कमी आपकी है, आप नहीं सीख पा रहे हो तो। और अंतिम और 5वां बिंदु, इसका सार रूप में 5वां बिंदु बोल रहा हूँ कि स्वयं को हीन या कमजोर मानने की अनुमति नहीं देता हमारा ये सिद्धांत। कभी भी आप अपने आप को हीन मत मानो, कभी भी आप अपने आप को कमजोर मत मानो। आप जल्दी से अपने आप को बहुत कमजोर मान लेते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो आपके जीवन में मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको आप निकाल दो, ये जीवन से बाहर कर दो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आपके जीवन में ये बात नहीं होनी चाहिए मैं हर चीज की करने की ताकत मेरे अंदर है, मैं वो हर कार्य कर सकता हूँ, जो कार्य नहीं हो सकता उस कार्य को करने की सामर्थ्य भी मेरे अंदर है। बिल्कुल, ये आप नियम ले लो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है। ये सब तो निकाल दो, ये अपने जीवन से बाहर कर दो। जब सब कर सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता क्या? वो भी तो मेरे जैसे इंसान हैं, वो भी तो इसी पर्याय में औदारिक शरीर के साथ जन्म उन्होंने लिया है, उनके अंदर कैसे ताकत आई? तो क्या मेरे अंदर वो ताकत नहीं आएगी क्या? मेरे अंदर भी वो ताकत आ सकती आएगी, आने में कोई बाधा नहीं है। बस वो आप मन बना लेंगे तो अपने आप वो होता चले जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को हीन या कमजोर मत मानना, आप ये निश्चित मान के चलना। एक बहुत अच्छी हीन या मैं नहीं कर सकता हूँ, पर बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ, मैं हमेशा याद आ गई तो वो सुनाता हूँ कि बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन हो सकता है आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन बच्चों के लिए नहीं, मैं आज वो बड़ों के लिए सुनाता हूँ। वो बच्चों की क्लास में जब विद्यालयों में जाता हूँ तब उन बच्चों के बीच में कहानी सुनाता हूँ। लेकिन आप भी बच्चों से कम तो है नहीं, आप भी बच्चे ही हैं, तो बच्चों के बीच में आप भी अपने आप को बच्चे माने, और आप लोगों के लिए भी सुना रहा हूँ। लेकिन देखो, उनको नियम देता हूँ मैं, तो फिर आपको भी नियम दूंगा मैं उन बच्चों को नियम, इस कहानी को बहुत अच्छे से सुनाता हूँ उनके बीच में, और फिर उनको नियम देता हूँ, और फिर आप लोगों को भी मैं नियम दूंगा, ठीक है ना? तो सुनो बहुत अच्छे से वो बच्चों की वो कहानी। एक क्लासरूम में, हाँ नहीं अभी लो, वाचना छोड़ो, रोज खाओ, रोज नियम लो। एक क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, और बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, और उसी पढ़ाई के बीच में जो है वहाँ की जो शिक्षिका महोदय थी, उस शिक्षिका महोदय ने जो है अपने जो बच्चों से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा।
बोले क्या? बोले बच्चों आप क्या नहीं कर सकते हो? जो बोले जो नहीं कर सकते उसको लिखो। उसी बीच वो कहते हैं हमारी शिक्षिका महोदय बैठी है अपने ये नहीं आगे आगे बैठी ना, सुनीता दीदी है ना, सुनीता दी बैठी है। उन्होंने हमसे कहा बोले महाराज जी बड़ा विकल्प होता है। क्यों? बोले कभी कलेक्टर आ जाते कभी कोई आ जाते हैं तो भगना पड़ता है। एक बार ये स्थिति बनी है, अब आपके प्रवचन भी सुनना है, सब सुनना है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वहाँ के बड़े अधिकारी जो है वो आ गए काय के लिए? विद्यालय को चेक करने के लिए पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही, और बाहर खिड़की की तरफ खड़े हैं, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं किया। वो देखना चाहते थे कि विद्यालय में पढ़ाई कैसी चल रही है, मैं भी तो समझूं कि पढ़ाई किस प्रकार से चल रही, क्या पढ़ाने का तरीका है। शिक्षिका महोदय बोलती है बच्चों लिखो, मैं क्या नहीं कर सकता। तो वो जो बाहर खड़े थे उनका दिमाग खराब, बोले कैसी पढ़ा रही है शिक्षिका है, मैं नहीं कर सकती, बच्चों को पढ़ा रही है। बोले बच्चों लिखो, आप याद नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, आप मान लीजिए और भी लिखो कि हाँ मैं साइकिल नहीं चला सकता, मैं जो नहीं कर सकते बस वो लिखना है, जो आपको जीवन में नहीं हो सकता उसको लिखना है। अब बच्चे कुछ लिख रहे कुछ नहीं लिख रहे, तो मैडम उनको जा रही है शिक्षिका महोदय उससे पूछ रही है ये कर सकते हो? लिखो रोटी नहीं बना सकते, इसे सब्जी नहीं बना सकते, या जो जिसकी जैसे हिसाब से जो है, कपड़े नहीं धो सकते, कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, साइकिल नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, याद नहीं कर सकते, गणित मुझसे नहीं बनता है, अंग्रेजी मुझसे बोलते नहीं बनती है, सब जो है वो नहीं सब बच्चों से लिखवा लिया। पर अब वो बाहर खड़े जो मुख्य संयोजक थे जो आए थे, उनका दिमाग खराब हो रहा है, ये क्या कराया जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सब बच्चों से इस प्रकार से लिखाया जा रही है। बोले लिख दिया? बोले हाँ लिख दिया, सब ने लिख दिया, एक एक करके सबसे जो नहीं लिखा रहे थे उनके पास जा के लिखवा लिया। ये प्रक्रिया 15-20 मिनट तक चली। 20 मिनट तक इतना बड़ा ऑफिसर उससे रहा नहीं गया, पर वो अंदर नहीं जाना चाह रहा था। बोले मैं अंदर नहीं जाऊंगा, पहले देखना चाहता हूँ क्या लफड़ा आएगा। अब वो पीछे से देख रहे हैं और 15-20 मिनट तक वो पूरी प्रक्रिया हुई, सबने लिख लिया एक एक कागज? बोले हाँ लिख लिया। बोले लिख लिया? बोले ये डब्बा रखा है यहाँ, इस डब्बे में सब अपने अपने कागज डाल दो। सबने अपने अपने कागज काय में डाल दिए? डब्बे में। अब एक काम करना, सुन रहे हो ना कहानी, कल आप भी एक कागज पर लिख के लेना मैं क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं कर सकती, है ना। डब्बा यहाँ रख देंगे, हम डब्बा यहाँ रख देंगे, चिंता नहीं करना, चिंता मत करना डब्बा रखने की। क्या नहीं कर सकते उसको आपको देखना है और यहाँ लाके रखना है कि हम ये नहीं कर सकते, ठीक। तो वहाँ उस डब्बे में वो रखा गया और रखने के बाद जो है सबको वहां रखा। बोले बच्चों आपने अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते इस कागज पर लिख दिया और इस कागज में इसमें डाल दिया। अब ये इस कागज में डाल दिया है, अब हमें क्या करना है? बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, एक सुंदर सी बहुत अच्छी हमें क्या बनानी है। आप लोग वो जब कोई मर जाता है तो क्या 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 बनाते हैं वो बाद में जिस पे लेटा कर ले जाते हैं? अर्थी। बोले एक अर्थी तैयार करना है। समय का फिर तो ध्यान रखना भाई। हाँ तो अब कहाँ थी भैया? अर्थी तैयार हो गई, ठीक। अब वो जो अर्थी तैयार हुई है, अब उस अर्थी में क्या हो रहा है कि अब मैडम ने जो शिक्षिका महोदय थी उन्होंने कहा कि ये जो अर्थी है इस अर्थी में हमें क्या करना है, जो आप सबने लिखा है ना कागज, उस कागज को इस अर्थी पे बिठाना है। उस अर्थी पे बिठाया और बोले अब एक काम करना है, ये जो अर्थी तो तैयार हो गई हैगी, अब इस अर्थी के साथ अपन ने उसको कंधे देना है। बोले सबको कंधा देना है, एक भी बच्चा नहीं रहेगा कि कंधा नहीं दे, सबको कंधा देना है। और फिर जो है क्लासरूम से बाहर हुए, राम नाम सत्य है, क्या बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? राम राम है ना, ऐसे कुछ बोलते हो ना। तो बस बोले और जिसके पास जो है पैसा है वो है जो है वो फेंकते जाओ। और बस ले गए, ले जाने के बाद मैदान में ले गए, मैदान में ले जाने के बाद फिर क्या किया? बोले कुछ नहीं, लकड़ी इकट्ठी की गई, लकड़ी के बीच में उसको रखा गया। रखने के बाद जो है और फिर उसके बाद क्या, जो ऊपर उसको जो लेके गए तो उसको रखा और फिर ऊपर से रखा और बोले अब ये जो मैं नहीं कर सकता ये मर गया है, इसकी अंत्येष्टि हो रही है, सब इसको जला दो, सब क्या कर दो, जला दो। अब वो जला दिया, जलाने के बाद सब उसको जलते हुए देख रहे हैं। बोले परिक्रमा भी लगा लो, जल गया है सामने वाला तो। अब जला दिया और फिर शिक्षिका महोदय क्लासरूम में आई और बोले अब ध्यान रखना, मैं नहीं कर सकती कि अंत्येष्टि हो गई है, मैं नहीं कर सकता, अब जल गया है, अब मर चुका है तुम्हारे जीवन में। अब कोई भी काम में कोई बोलता था मैडम मैं याद नहीं कर सकता, क्यों? कल तो तूने बोला मर गया है, अपने जीवन में मार दिया ना मैं नहीं कर सकता को। तो बस मैं नहीं कर सकता को आपने को क्या करना है? मारना है। किसी भी चीज़ में आपको मैं नहीं कर सकता ये नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ,
मेरे अंदर वो सब ताकत है जो नहीं है उसको भी हाँ करने की ताकत मेरे अंदर है। तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। बहुत जल्दी अरे अब वो उनको अभी आगे जाना है ना उनको। तो अब अपने जीवन में आप इतना सा नियम, छोटा सा नियम ले ले। मैं छोटे छोटे बच्चों को ये नियम दिलाता हूँ, जब कभी भी विद्यालय में प्रवचन करने जाता हूँ तो 1 2 4 कहानी मेरी पक्की है, उसमें एक कहानी ये पक्की रहती है कि इस कहानी को मैं ज़रूर सुनाता हूँ बच्चों के बीच में, और बच्चे बोलते हैं हाँ ठीक है, हम मैं नहीं कर सकता नहीं बोलेंगे किसी भी काम में। तो आप भी नहीं बोलोगे? बोलो तो। ये नहीं बोलना है, कभी भी ध्यान रखना। मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं हर कार्य को करने की क्षमता रखता हूँ। अपनी ताकत को पहचानो, आपके अंदर वो ताकत, वो आपके अंदर शक्ति है, वो आपके अंदर आत्मबल है। बस आप पहचान नहीं रहे हो उस आत्मबल को, बाहर नहीं निकाल रहे हो, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो। बाकी तो आपके अंदर सब कुछ है जो आप करने की सामर्थ्य रखते हो। आप लोगों ने कहा था कि हमने कभी एक आसन नहीं किया, लेकिन किया कि नहीं? आप लोगों ने कहा था हमने उपास नहीं किया, किया कि नहीं? तो मैं नहीं कर सकता ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता। एक दिन मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था, मैं नहीं कर सकता में, कि अगर आपसे कहूँ दमोह जाओ तो आप नहीं जाओगे, लेकिन शिखर जी की 27 किलोमीटर की वंदना आप कर ले तो 27 किलोमीटर होता है, वो पूरा घूम गए आप पूरा 27। तो वो कैसे 27 किलोमीटर? आपके अंदर है ताकत, आप पहचान नहीं रहे उस ताकत को। मैं कर सकता हूँ, बस आपके जीवन में ये आना चाहिए, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ। हाँ, एक ही बात बात नहीं कर सकते। तो इस बात को 5 बिंदुओं को एक बार रिपीट करके, 5 बिंदुओं को रिपीट करके टाइम खत्म। 5 बिंदुओं को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहला क्या है? असफलताओं को भाग्य पर डालने की अनुमति नहीं देता इस सिद्धांत। दूसरा क्या है? विफलताओं को परिस्थिति पर डालने की अनुमति नहीं देता। तीसरा है अपनी वर्तमान स्थिति को अपने परिवार के या जन्म के ऊपर को डालने की अनुमति नहीं। फिर क्या है? यदि आपने क्या किया है, नए गुण नहीं सीखे तो कोई बहाना या कोई अवसर खोया तो उसे बहाने पर डालने की अनुमति, और स्वयं को हीन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। और कल मैं आपसे वो 3 खिड़कियां, और ये 3 खिड़कियों को मत छोड़ना। ये 3 प्रवचन बहुत मुश्किल से तैयार हुए हैं, बहुत मेहनत से तैयार हुए। ये 3 खिड़कियां आप अगर, ये जो 4 मैंने आपको बातें अभी तक बताई, इन 4 खिड़कियों को कैसे करना है, उन 3 खिड़कियों के माध्यम से मैं आपको 3 खिड़कियां कौन सी है, किस प्रकार की वो 3 खिड़कियां, आचार्य भगवान की बात को सुनाकर अपनी बात विराम करूंगा कि पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज जी के जीवन से जुड़ा हुआ दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। आचार्य उदार सागर जी महाराज जी तो यही भाषा के हैं ना, तो उनके जीवन में आचार्य श्री के साथ कैसे घटा था के बीच में रखूंगा। ठीक, बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।